ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम का सेशन शुरू करते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? आवाज क्लियर आ रही है सबको? हाँ जी बताइए। ठीक आ रही है, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। ठीक है, तो जितने लोग ये ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं वो उनके पास अगर जूम भी हुआ तो मुझे बताना, क्योंकि मैं कल से क्लास जूम पर करना चाहती हूँ, तो आप मुझे बता देना, ठीक है? बाद में बता देना, अभी तो क्लास शुरू कर रहे हैं। स्टॉप प्रेजेंटिंग हो गया, ठीक है। तो हम श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो के चौथे अध्याय को कर रहे हैं, जिसमें कल कौन से श्लोक की चर्चा की थी? पहले कल वाला श्लोक एक बार देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही मुक्ति दाता है, तो किसी और को ध्यान से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। आपने दुनिया में देखा है कि जो शिव जी के भक्त हैं नॉर्मली वो बहुत अमीर होते हैं, है ना? क्योंकि जो भगवान शिव हैं उनकी पत्नी महामाया पार्वती जी जो है वो भोगों को प्रदान करती हैं। तो लेकिन जब मुक्ति की बात आती है तो मुक्ति के लिए सिर्फ भगवान कृष्ण ही है जो मुक्ति दे सकते हैं, और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। इसका कल हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझा था। फिर हम लोगों ने ये समझा कि लोग भगवान का, जैसे विद्वानी ज्ञानी जन अपने विषय में अपनी सनक के अनुसार उनका चिंतन करते हैं, समझा कि विद्वान समझते अपने आप को, लेकिन भगवान की व्याख्या वैसे नहीं करते जैसे होनी चाहिए। अपनी सनक के अनुसार जो भी समझ आएगा उसको भगवान के रूप में बोलना शुरू कर देते हैं। भगवान फॉर्मलेस है, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है। तो ये कल हम लोगों ने ये सब चीजों का, इनकी सबकी जानकारी ली। इसके बाद हम अगले श्लोक पर चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। यहाँ पे क्या बताया गया? सबसे पहले तो ये समझो कि जो ब्रह्मा जी हैं वो ब्रह्मा जी हम जैसे ही एक जीव हैं, हम लोगों में से ही एक हैं। जैसे कैसे समझोगे? एक क्लास होती है, क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आता है वो भी बाकी सब बच्चों जैसा ही एक बच्चा ही होता है। क्योंकि क्योंकि उसने बहुत बढ़िया से पढ़ाई करी, उसने बहुत मेहनत करी, तो क्या हुआ? वो क्लास में फर्स्ट आ गया। ऐसा होता है ना? इसी प्रकार जो ब्रह्मा जी हैं वो भी हमारे जैसे ही एक जीव हैं, लेकिन उन्होंने गुणों को बहुत अधिक संख्या में अर्जित किया, तो इसलिए वो ब्रह्मा जी बन गए। अब गुणों की बात कहां से आई? आपको पता है भगवान में 64 गुण, 64 कलाएं भी कहते हैं, तो वो है भगवान में। ये आपको पता है? 64 गुण है, ये तो पता होगा कि नहीं पता है? तो देयर आर 64 क्वालिटीज इन कृष्णा। जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो आगे जाके इन क्वालिटीज का भी बताया गया है। जैसे भगवान में बहुत अच्छे अच्छे गुण है। जैसे भगवान को गाने की कला बहुत अच्छी है, भगवान नृत्य बहुत अच्छा करते हैं, भगवान को श्रृंगार बहुत अच्छा करना आता है। ऐसे अलग अलग तरह की कलाएं होती हैं। तो 64 कलाओं का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। जिन्होंने फर्स्ट बैच लगाया था, मुझे लगता है उनको शायद कुछ कुछ याद होएगा कि मैंने 64 कलाएं बताई थी आपको। हाँ, ठीक है। अब क्या है? अब जो ये 64 गुण है,
जो जीव हैं, जीव उनमें से 50% गुण अर्जित कर सकते हैं। वो गुण उनमें होते हैं, कैसे होते हैं? क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, तो बच्चों में पिता के गुण होते हैं ना, तो इसी प्रकार हम में भी भगवान के गुण हैं। तो हम में कितने हैं? हम में 50% है। 64 में से कितने? 50%, 50%। कैसे परसेंटेज निकालोगे? 50 50/64 मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपको वो आ जाएगा। तो मैक्सिमम हम 78% के नियर अबाउट आएगा, इतने गुणों को अर्जित कर सकते हैं। ये ब्रह्मा जी हैं जिनके पास 78% गुण है, हमारे पास 78% भी नहीं होते, हमारे पास 50 भी पूरे नहीं होते, उनसे भी थोड़े कम होते हैं। तो जिसने भगवान की भक्ति करके 50 गुणों को अर्जित कर लिया, उसको ब्रह्मा बना देते हैं। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? अच्छा, कैसे कैसे समझाते हैं, कोई बात नहीं। पेपर दिए हैं कभी? पुराने जमाने में जिस टाइम पे हम पढ़ाई करते थे, आजकल तो पता नहीं क्या क्राइटेरिया चल रहा है, 33% वाला पास होता था, ये पता है ना? ठीक है, तो 33% वाला पास होगा, फर्स्ट नहीं आएगा। उसके बाद फिर डिवीजन बनती थी ना, 50% पे, 70% पे, 90% पे, ये फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन से डिवीजन बनती थी ना। तो हम लोग ऐसा समझो कि हम लोग पासिंग मार्क्स वाले ही हैं, भगवान वाले गुण तो हमारे अंदर हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं है। लेकिन अगर हम कोशिश करके भगवान के गुणों का 78% अर्जित कर ले, तो हमें ब्रह्मा बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ब्रह्मा जी कौन है? हम जैसे ही एक जीव है, लेकिन उन्होंने भगवान के गुणों का 78% गुण अर्जित कर लिए हैं। तो अर्जित करने के लिए प्रयत्न लगता है, जैसे संयम, धैर्य, क्षमा, ये सब कुछ लगते हैं। तो हम चाहे तो हम भी ब्रह्मा जी बन सकते हैं, आप सब लोग ब्रह्मा जी बन सकते हो, पता है आपको। लेकिन उन गुणों का आपको 78% अर्जित करना पड़ेगा। ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ आपको, इतना क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जो लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे इस्कॉन वाली, तो पहली ही लाइन में ये लिखा गया, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, कि ब्रह्मा से लेकर शूद्र चिंटी तक सारे जीवों के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव भगवान से 50 फिर कॉलन लगाए हुए 64 के अनुपात में पूर्ण ज्ञान का 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है। तो जब आप ये लाइन पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये क्या लिखा है, तो इसलिए ये बताया गया है। देखो और थोड़ा समझा देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पशुओं को ज्ञान नहीं होता, पशुओं को ज्ञान होता है ना। कैसे ज्ञान होता है, कैसे पता लगता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आपके घर में दूध का पतीला रखा हुआ है, आप किचन में खाना बना रहे हो, बिल्ली आएगी आपके सामने, दूध पिएगी? नहीं पिएगी। जब आप किचन से खाना बना के चले जाओगे, तब बिल्ली आके दूध पिएगी, आपको ये पता है? ऐसा तो देखा होगा, नॉर्मल घरों में देखा होगा कि आप खाना बना रहे हो, दूध का पतीला पड़ा है, बिल्ली नहीं आती, चाहे वो घर में है, चाहे वो देख रही है कि दूध पड़ा है, लेकिन आएगी नहीं। कब आएगी? जब आप किचन से चले जाएंगे। तो बुद्धि है, ज्ञान है, तभी तो ऐसा कर रही है ना। ठीक है ना? तो ज्ञान तो पशुओं में भी है, ज्ञान मनुष्यों में भी है। तो क्या पशुओं के ज्ञान की तुलना, अच्छा बिल्ली के सामने भागवत सुनाओ, उसको समझ आएगी? नहीं समझ आएगी। तो ज्ञान है उसमें, लेकिन उसमें उस कोटि का ज्ञान नहीं है। तो पशुओं का ज्ञान अलग है, मनुष्यों का ज्ञान अलग। इसी प्रकार जिसने जो गुण है, जो जिन गुणों की 64 की बात हो रही है, उसमें से जिसने 50 गुणों को अर्जित कर लिया, 78% गुणों को अर्जित कर लिया, मतलब 50 नंबर आ गए, 64 नंबर का पेपर है, कितने नंबर ले लिए? 50, उसको ब्रह्मा जी बना देंगे। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। सबसे पहली लाइन पे आते हैं, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया। तो ब्रह्मा जी कैसे आए? सबसे पहले कारणोदक्षय विष्णु थे। कारणोदक्षय विष्णु थे ना, कौन से विष्णु थे वो? जिनकी सांसों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। अब कारणोदक्षय विष्णु है, इसका पता कैसे लगेगा कौन से विष्णु कौन है? तो कारणोदक्षय विष्णु के नीचे आपको शेषनाग नजर नहीं आएंगे और लक्ष्मी जी नजर नहीं आएंगी। कारणोदक्षय विष्णु, ठीक है।
अब जो उन्होंने इतने ब्रह्मांडों का निर्माण कर दिया, हर ब्रह्मांड के अंदर कौन से विष्णु जाते हैं? कौन से विष्णु जाते हैं, कौन बताएगा? गर्भोदक्षाई। गर्भोदक्षय विष्णु। तो महाविष्णु जिनको महाविष्णु कहा जाता है, कारणोदक्षय विष्णु कहा जाता है, उनसे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और जितने ब्रह्मांड प्रकट हो गए, हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु चले जाते हैं। ठीक है। अब ये जो गर्भोदक्षय विष्णु है, इनकी पहचान कैसे होगी? ये शेषनाग की शैया पे आपको नजर आएंगे, लक्ष्मी जी इनके चरण दबा रही होंगी। ठीक है। अब ये गर्भोदक्षय विष्णु जी हैं, इनके नाभि से कमल का फूल प्रकट होता है और कमल के फूल पर ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई? गर्भोदक्षय विष्णु से। क्लियर है? अब जो लोग बहुत पुराने समय से जुड़े नहीं हुए हैं, उनको शायद ये बातें ना समझ आ रही हो। अगर कुछ बात नहीं समझ आएगी ना भाई, जो लोग नए क्लास ज्वाइन करना शुरू किए हो, तो आप ना फिर मेरे को रोक के पूछ लेना, ऐसे बैठे मत रहना। कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि क्या बोल दिया, क्षीरोदक्षी विष्णु, गर्भोदक्षी विष्णु, तो पूछ लेना, क्योंकि मैं एज्यूम करती हूँ कि आप सब लोगों को आता है, लेकिन वाकई में अगर भूल गए हैं तो पूछ लेना। अब गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि से, नेवल से कमल का फूल निकला, वहां पे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं मैं कहां से आ गया। अब आप सोचो, अब इस सिचुएशन को ऐसे सोचो कि पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कुछ नहीं, ना आपके जैसे इंसान, पेड़ पौधे, बाहर कुछ नहीं, शून्य है, शून्य, कुछ नहीं है, शून्य। अब शून्य में आपको प्रकट कर दे, आप कमल का फूल हो बहुत सुंदर सा, उसके ऊपर आपको बिठा दे, आप ये नहीं सोचोगे मैं कौन हूं, मैं कहां से आ गया, मेरे जैसे और लोग कहाँ पे हैं, है ना, मेरे को किसने यहाँ पे बिठा दिया, मैं अकेला यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, ढूंढने की कोशिश करोगे ना। अब ब्रह्मा जी के साथ भी सेम हुआ। अब ब्रह्मा जी देख रहे पूरी दुनिया में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कुछ नहीं है, उनके जैसा कोई और भी नहीं है, वो अकेले कमल के फूल पर बैठे हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। आप खुद परेशान नहीं हो जाओगे? आपको ले जाके अगर एक टापू पर छोड़ दे जहां पे कोई नहीं है, आपके जैसे लोग भी नहीं है, अकेले बैठे, तो आप सोचोगे ना मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, है ना। ब्रह्मा जी भी ऐसा सोच रहे हैं। अब ब्रह्मा जी सोच रहे, पहले तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ढूंढता हूं, मुझे किसने बनाया, मेरे जैसे और लोग कहाँ हैं, सब जगह पे ढूंढ लिया, कमल के फूल में, उसके आसपास कहीं कुछ नहीं मिला, और करोड़ों वर्ष तक ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। फिर सोचा कि मैं आया हूं कमल के फूल से, कमल के फूल की है कि डंडी, डंडी होती है ना, समझते हैं ना। अब डंडी के कहते जब मैं डंडी से आया हूं, तो जहां पे डंडी खत्म होगी, पक्का उसी बंदे ने मुझे बनाया होगा, है ना। अब सपोज करो जैसे आप रस्सी से ऊपर लटक रहे हैं, ऊपर कोई बंदा जा रहा है, तो उसको बोले मैं कहां से आया, तो बोलेगा रस्सी से, जब मैं नीचे पहुंच जाऊंगा जमीन पर, तो मुझे पता लग जाएगा मैं कहां पे आया। तो ब्रह्मा जी वो कमल के जो फूल है उसकी डंडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और नीचे 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 चले जाते हैं। बिल्कुल उनको लगता है जहां पे डंडी खत्म होगी वहां पे मेरे को बनाने वाला बैठा होएगा, और वो बिल्कुल भगवान कृष्ण के नेवल तक, सॉरी, भगवान विष्णु के नेवल तक पहुंच जाते हैं, मतलब बिल्कुल जहां से वो कमल का फूल निकला वहां तक पहुंच जाते हैं, नाभि तक पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान विष्णु का पता नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगता बताओ? नेवल तक पहुंच के फिर भगवान विष्णु का पता क्यों नहीं लगा? डंडी बीच में थी, क्यों, कैसा लग रहा है? इसलिए पता नहीं लगा क्योंकि जब तक भगवान किसी के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते, वो प्रकट करेंगे नहीं। ठीक है। भले ही अब देखो, अब मंदिर में सब लोग दर्शन के लिए जाते हो, सामने अर्चा विग्रह है, अब जो भगवान से जुड़े हैं उन्हीं को अर्चा विग्रह के अंदर भगवान नजर आएंगे, बाकी लोग बोलेंगे कि मूर्ति है ना। अच्छा, कई बार आपने देखा है हम न्यूज़पेपर को फेंक देते हैं, फाड़ देते हैं, लेकिन अगर उसमें भगवान की फोटो हो तो क्या उसको फेंकने का मन करता है? फिर या तो फोटो काट के अलग रखेंगे। अब सपोज न्यूज़पेपर ही आपके घर में, उसमें भगवान की फोटो आई, तो वैसे कोई न्यूज़पेपर पड़ा होएगा ना, हमारे पैर गंदे होंगे, हो सकता है हम लोग उससे पैर भी साफ कर लें, उससे कोई शीशा भी साफ कर लें, लेकिन अगर भगवान की फोटो होती है उससे शीशा साफ करते हो? नहीं करते हो। तो क्यों? क्योंकि आपका मानना है कि वो भगवान है। ठीक है। बाकी जो नहीं मानते वो कर लेंगे। तो भगवान जिसके आगे अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं उसी के आगे प्रकट करते हैं। भगवान के दर्शन तो सब लोग करते हैं मंदिर में, लेकिन जिसके मन में जैसी भावना है वैसा ही उसको फल मिलता है। तो ब्रह्मा जी पहुंच गए हैं भगवान की नाभि तक, लेकिन फिर भी भगवान को देख नहीं पाए, क्योंकि जब भगवान की इच्छा होगी तब वो दर्शन देंगे। ठीक है। अब
अब फिर से परेशान हो गए, क्या करूं क्या करूं। ठीक है, अब भगवान ने, अब देखो अब क्या हुआ, अब वहां पे जल था, जहां पे ब्रह्मा जी थे वहां पे जल था, क्योंकि गर्भोदक्ष विष्णु थे, गर्भोदक्ष विष्णु का विश्राम करने का मन किया तो उन्होंने अपने पसीनों की बूंदों से ब्रह्मांड को भर दिया आधा जल से, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट कैंटो में पढ़ा था ना, कि गर्भोदक्ष विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करके ब्रह्मांड खाली पड़ा था। अब गर्भोदक्ष विष्णु ने शयन करना था तो वो कैसे करते, तो उन्होंने अपने पसीने की बूंदों से आधा ब्रह्मांड को जल से भर दिया और फिर उस जल के अंदर लेट गए। ये पढ़ा था ना हमने, चलो नहीं भी याद तो ऐसा पढ़ा था। ठीक है, तो आपने देखा है कई बार जब छत से पानी की बूंद टपकती है तो क्या आवाज आती है, टप 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 आवाज आती है ना। तो जब ब्रह्मा जी कंफ्यूजन में थे तो पानी से बुलबुला निकला, पानी से आवाज आई तप तप तप। ठीक है, मतलब क्या, तपस्या करो तपस्या करो, समझ आई। ठीक है, उस पानी से क्या आवाज आई, तप तप। तो ब्रह्मा जी ने फिर तपस्या की, तपस्या की तो तपस्या ऐसे हमारे जैसे साल नहीं होते, क्योंकि मैंने बताया ब्रह्म हमारे 12 घंटे, ब्रह्मा जी का 4 अरब 32 करोड़ घंटे। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर ब्रह्मा जी ने 12 घंटे भी तपस्या की होगी तो उन्होंने तो अरबों सालों के लिए तपस्या कर दी ना। ठीक है, तो बहुत अधिक समय तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। अब तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हो गए, जब भगवान प्रसन्न हो गए अब भगवान ने अपने आप को ब्रह्मा जी के आगे प्रकट कर दिया। अब भगवान को ब्रह्मा जी देख पा रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो वहां पे भगवान की स्तुति करी, भगवान को देख के जो उनकी महिमा का गान किया, जो वो श्लोक बनाए रचे गए, वो श्लोक ब्रह्मा जी ने बोले, उसको ब्रह्म संहिता कहते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, अब अब देखो पहले तो फर्स्ट लाइन सुनो। अब ब्रह्मा जी को क्या आज्ञा दी गई कि भाई आप सृष्टि का निर्माण करो। ठीक है, अब सपोज करो मैं आप लोगों के सामने बजरी रेता ईंटें रख देती हूँ, पत्थर, और बोलती हूँ घर बनाओ। मिस्त्री नहीं है, आपको बोलती हूँ आप घर बनाओ, आप घर बना लोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई बनाना ही नहीं आता, कैसे बनाएंगे। अब ब्रह्मा जी इज द सेकेंडरी क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, फर्स्ट क्रिएटर इज कृष्णा। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को सारी चीजें देते हैं, वो बीज प्रदान करते हैं, फिर ब्रह्मा जी उसको बो के सृष्टि का निर्माण करते हैं, ऐसे समझ लो। जैसे मैंने आपको खीर बनाने के लिए चावल दिया, दूध दिया, चीनी दिया। ठीक है, अब सब सारा सामान मैंने दिया, फिर आपने उसको यूज करके खीर बना दी। ठीक है, अब भगवान ने सारी चीजें उनको दे दी, जैसे घर बनाना है, रेता बजरी सीमेंट सब कुछ दे दिया, लेकिन ब्रह्मा जी कहते इससे बनाऊं क्या। जैसे हम लोगों को घर नहीं बनाना आ रहा, ऐसे ब्रह्मा जी को भी सृष्टि का निर्माण करना नहीं आ रहा कि सृष्टि की रचना कैसे करूं। और ये तो घर की एक एग्जाम्पल दी गई है आपको, छोटी सी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कितनी बड़ी सृष्टि का निर्माण करना था, 14 लोक बनाने थे उन्होंने, 14 प्लेनेटरी सिस्टम, 14 लोक। हाँ, फिर उसमें देखना है कौन से जीव को कहाँ पे रखा जाए। सूर्य लोक में ऐसे जीव को भेजना है जहाँ पे सूर्य की गर्मी का प्रभाव ना हो, चंद्र लोक में जहाँ पे शीतलता का प्रभाव ना हो, ऐसी ऐसी उनको बॉडी प्रदान करनी है, सबकी व्यवस्था करनी है। 14 लोग। अब हमारी पृथ्वी की, हमारी भारत की जनसंख्या इतनी है, सपोज जो बाकी इतने लोगों में इतने लोगों को बनाना, उसको अपनी अपनी जगह पे बिठाना कितना मुश्किल काम है। और हम लोगों ने घर भी बनाना हो तो उसमें कितनी टीमें लगी होती हैं, टाइल वाला, बिजली वाला, मिस्त्री लगा होता है, कारपेंटर लगा होता है, प्लम्बर लगा होता है, तब जाके घर बनता है ना। लेकिन ब्रह्मा जी तो अकेले हैं। अब वो कहते हैं मैं सृष्टि की रचना करूं कैसे। तो भगवान ने उनको, हालांकि ब्रह्मा जी पहले भी सृष्टि की रचना कर चुके हैं, प्रलय हुआ था जब, तो भी तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी थी ना उससे पहले। लेकिन ब्रह्मा जी भूल जाते हैं कि मैं सृष्टि की रचना कैसे करा। ठीक है, जैसे आप सब लोगों ने भागवतम पढ़ी ना, अभी पढ़ रहे हो, भगवत गीता पढ़ी ना, अभी भी मैं कुछ श्लोक खोलूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। क्यों? मुझे भी नहीं याद रहेगा, आपको क्या, मुझे भी नहीं याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं। ठीक है, बद्ध जीव है तो भूल जाते हैं, तो ब्रह्मा जी भूल गए हैं सृष्टि की रचना कैसे की थी। फिर भगवान उनको ज्ञान देते हैं। ठीक है, ज्ञान उनके हृदय में प्रकट करते हैं, ऐसा नहीं भगवान उनको स्कूल कॉलेज भेजते, क्योंकि था ही नहीं कुछ, कहाँ भेजते। तो भगवान उनके हृदय में ज्ञान प्रकट करते हैं। तो हृदय में ज्ञान प्रकट करते हैं। तो वेद कहाँ से आए हैं? वेद आए हैं भगवान की सांसों से, वेदों को किसी ने नहीं लिखा ना,
अगर हमें लगे ना ब्रह्मा जी ने वेद लिखे या वेद व्यास जी ने वेद लिखे, नहीं, वेद भगवान की सांसों से आए हैं, लेकिन क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए तो ऐसा लगता है कि वेद ब्रह्मा जी ने गाए हैं, लेकिन एक्चुअल में वेद भगवान की सांसों से आए हैं और ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए प्रतीत होते हैं, एक्चुअल भगवान द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे वेद व्यास जी ने क्या किया है, वेद तो पहले से ही थे, उन्होंने वेदों को 4 भागों में डिवाइड किया है ताकि लोगों को समझ में इजीली आ जाए। उन्होंने वेदों को लिखा नहीं है, वेदों के रचयिता तो भगवान है, उन्होंने एडिटिंग की है और ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सुनाया। अब जैसे इसको कैसे समझोगी सारी बात को, ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये श्रीमद् भागवतम किसने लिखी है, वेद व्यास जी ने लिखी लिखी ना। लेकिन अब इसको कौन सुना रहा है, मैं इसको सुना रही हूं। अगर मैं इसको सुना रही हूं उसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैंने श्रीमद् भागवतम लिखी है, नहीं, उसके रचयिता कोई और है, मैं तो सिर्फ सुना रही हूं। तो ब्रह्मा जी के मुख से लगता है कि वेद प्रकट हुए, लेकिन एक्चुअल में वो भगवान की रचना है। ठीक है, कहते वो भगवान जिन्होंने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया कि सृष्टि की रचना कैसे करनी है, कैसे ये 14 लोग बनाने हैं, कैसे लोगों को वहां पे बिठाना है, कौन सा व्यक्ति कौन से स्थान पर रहेगा, कैसे डिसाइड करना है, कैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का निर्माण करना है, सब कुछ, ये सारी प्रेरणा जिस भगवान ने ब्रह्मा जी को दी, उसी प्रकार से वही भगवान मुझे प्रेरणा दे, मुझ पर प्रसन्न हो, मतलब मुझे प्रेरणा दे। कौन बोल रहे हैं प्रेरणा दे, सुखदेव गोस्वामी। क्यों, क्योंकि परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना है, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जैसे आपने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया उसी प्रकार मुझे वो ज्ञान प्रदान करें ताकि मैं परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। तो जब तक भगवान ज्ञान नहीं देंगे कोई भी व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता। मैं श्रीमद् भागवतम को बोल पा रही हूँ कि भगवान ने ज्ञान दिया है, आप सुन पा रहे हैं क्योंकि भगवान ने वो सुनने का ज्ञान दिया है। अगर भगवान ज्ञान ना दे तो आप सुन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब इस श्लोक को फिर से पढ़ते हैं। अब देखो समझ आया कि नहीं। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया, समझ आ गया। सृष्टि की रचना करनी थी, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी। ये भी बताया कि सृष्टि क्या है और मैं क्या हूं, भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, गोलोक वृंदावन क्या है, सारा कुछ बताया उनको। भगवान ने अपने बारे में भी बताया, सृष्टि के बारे में भी बताया। और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए, प्रतीत हुए, तो मैंने आपको बताया ना कि ब्रह्मा जी ने वेद गाए, ऐसा लगा ब्रह्मा जी ने गाए, लेकिन थे वो भगवान के, ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए, प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, वही भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। अब ये आपको समझ आ गया श्लोका सबको? जी माता जी। ठीक है, ओके। बाकी ज्यादा पढ़ना होएगा तो फिर आप ये यहाँ से पढ़ लेना। एक्चुअली इसमें जब आप पढ़ोगे ना, इसका तात्पर्य पढ़ोगे, तो इसमें ना 2 तरह की ध्वनि होती है, अप्राकृत और प्राकृत। तो हम लोग ना मतलब भगवान की वाणी को समझ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। कोई दूसरा बंदा समझाएगा तभी समझ सकते हैं। अगर वेदों को वैसे भी पढ़ने बैठोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। कोई समझाएगा, अरे भगवत गीता नहीं समझ आ रही, भागवतम नहीं समझ आ रही, वेद कैसे समझ आ जाएंगे? ठीक है, कोई बंदा जिसने ऑलरेडी इसको आत्मसात किया, भागवतम को पढ़ा और सेल्फ रियलाइजेशन करी, वही आपको समझा सकता है। अब यहाँ पे मैं अपनी एग्जांपल नहीं दे रही हूँ कि मैंने भागवतम पढ़े और मैंने आत्मसात किया। हम अपनी एग्जांपल नहीं दे रहे, हम सुखदेव गोस्वामी की एग्जांपल दे रहे हैं। उन्होंने भागवतम को सीखा और आत्मसात किया। जैसे आत्मसात करना क्या होता है, एक होता है सदा सत्य बोलो, हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, तो सबको यह बात पता है कि सबको सच बोलना चाहिए, पता है, पढ़ा है ना किताबों में, सबको सच बोलना चाहिए। पता है, लेकिन कितने लोग सच बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो जिसने किताब में पढ़ा कि सच बोलना चाहिए और बोलता भी सत्य है, उसने आत्मसात कर लिया ज्ञान को। क्लियर हुआ आत्मसात क्या होता है? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोका पे। अब हम श्लोका नंबर कर रहे हैं, एक श्लोका है 23 नंबर श्लोका। ये बहुत सुंदर श्लोका है। ठीक है, इसको एक बार गाएं, संस्कृत में एक बार सुनाती हूँ, फिर अगर किसी ने सीखना हुआ तो ग्रुप में भेज भी देंगे। ये श्लोका है, भूतेर्महद्भिर्य इमः पुरोऽभिभूत् निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः
भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान वचांसि में। तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा मुश्किल श्लोक है, हो सकता है आज कंप्लीट हो जाए, हो सकता है हम 2 दिनों में कंप्लीट करें। इसको पढ़ते हैं, पहले तो पढ़ ही लेते हैं इसका मतलब क्या है। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राण में बनाते हैं, जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को जो जीव के जनक रूप हैं अधीन करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। समझ आ रहा है कुछ? कैसा लग रहा है सुनने के बाद श्लोका? कि सब सिर के ऊपर से जा रहा है, ऐसी फीलिंग आई सबको? है ऑनलाइन वालों को ना फीलिंग ही नहीं आती आजकल, ये हाँ ना कुछ नहीं बोलेंगे, सब ऐसे बैठे हैं। ऑनलाइन वालों को समझ आ गया ये? थोड़ा थोड़ा है माता जी, कुछ सिर के ऊपर से गया है। थोड़ा सिर थोड़ा के सा। ऊपर से तो हाँ, तो बोलो सिर के ऊपर से गया है ना, ठीक है। चलो एक एक शब्द को पकड़ते हैं। सबसे पहले 16 देखो सब छोड़ो, पहले पूरी से समझ करते हैं, ऊपर चलते हैं, संस्कृत में चलते हैं। क्या बोला है? भूतेर महद भीर या इमह पुरो भिवु। आपने सुना है जगन्नाथपुरी? सुना है? मायापुरी? हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ पुरी जी। का मतलब क्या होता है? पुरी का मतलब होता है शहर। क्या मतलब होता है? शहर। शहर। अब शहर मतलब सिटी, ओके। तो हर शहर के कुछ दरवाजे होते हैं ना, शहर में अंदर आने के मार्ग होते हैं ना। शहर के अंदर कई कई स्थानों से आ सकते हैं ना, कई सारे ट्रांसपोर्ट के मीडियम होते हैं ना। जैसे किसी ने भारत में आना है, वो आकाश के मार्ग से भी आ सकता है, वो पानी द्वारा भी आ सकता है, वो रोड से भी आ सकता है ना, ठीक है। हाँ जी। अब शरीर के अंदर आने की, हाँ, शरीर के भी जो हमारा शरीर है ना, ये एक पुरी है। शरीर क्या है? पुरी, मतलब एक नगर है। समझ आई? इसके कितने दरवाजे हैं? इसके 9 दरवाजे हैं, ठीक है। 9 दरवाजे कैसे हैं? ये आंख, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के ये होल्स हैं, फिर मुख है हमारा, फिर मल मूत्र के पास के स्थान है। ये 9 दरवाजे हैं, ठीक है। हमारा शरीर पूरी, इसके हो गए 9 दरवाजे। बोल, आपने पढ़ा होगा ना, इस नगरी दे 9 दरवाजे, 10वां दशम द्वार, ऐसा बोलते हैं ना कि इस नगरी के 9 दरवाजे हैं, 10वां दरवाजा जो है वो गुप्त है। ऐसा तो सुना होगा ना कभी। चलो नहीं भी सुना, आपको बता दिया ना अभी कैसे 9 दरवाजे हैं। तो शरीर क्या है? पूरी, और इसके हो गए 9 द्वार। 9 द्वार भी समझा दिए ना, जो हमारे शरीर के अंदर जो जो होल है। और सब आपने एक बात देखी है इंटरेस्टिंग, ये जितने 9 दरवाजे हैं, सबसे गंदगी निकल रही है, निकल रही है ना। सो के उठो, आंखों में क्या वो आ जाता है ना, मल सा, है ना। कानों के अंदर मैल है, गंदगी है ना। मुख के अंदर से आते ही है ना, क्या स्पिटिंग करते हो। मलमूत्र के पास द्वार से तो आता ही पूरी गंदगी आती है ना। तो क्या कोई स्थान ऐसा है जो शुद्ध हो? कोई भी नहीं है। तो पूरा शरीर ऐसे मलमूत्र का ढेर है, और उसको अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो यही शरीर हमें भगवान के धाम में ले जाएगा। अब पूरा शब्द समझ में आया? पूरी एक क्लियर हुआ? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे बोला गया है भौतिक गुणों के 16 विभागों को। पूरी तो समझ आ गया। अब 16 विभाग क्या होते हैं? 16 विभागों में क्या आता है? किसी को पता है ये 16 विभाग कौन से हैं? नहीं पता है? सुनो, अब 16 विभाग सुनो, कौन से हैं 16 विभाग? बताओ फोन पे। क्या बात है, बहुत अच्छा बताया फोन पे। अच्छा, और? हाँ 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 हाँ, और? अच्छा राइट, बहुत। जो फोन पे कोई आंसर दे रहे हैं, जो फोन पे आंसर दे रहे हैं ना, वो बहुत करीब पहुंच गए हैं। 16 विभाग समझते हैं। 5 आपकी होगी कर्म इंद्रिय, हाँ मन। 5 होगी कर्म इंद्रिया, 5 होगी ज्ञान इंद्रिया। कितने हो गए? 10। 1 हो गया आपका मन। कितने हो गए? 11। अब इसमें पंच महाभूत को ऐड कर दो, कितने हो गए? 16। अब पंच महाभूत कौन से हैं? ऑनलाइन में से कौन बताएगा पंच महाभूत कौन से हैं? बताओ। आकाश, हम्म। वायु, जल हाँ और अग्नि हाँ। और मिट्टी, धरती।
देखो इसको ऐसे बोलते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ठीक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को क्या बोलते हैं? पंच महाभूत। ठीक है, अब 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? जिनसे ज्ञान होता है, वो काम नहीं करती लेकिन ज्ञान होता है। जैसे आंखें हैं, 2 आंखें, ये जो आपकी आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन, त्वचा, है ना, तो इसको कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिय क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे ज्ञान होता है। आंखों से ज्ञान होता है कि भाई आगे गड्ढा तो नहीं है, गिर तो नहीं जाएंगे। कानों से ज्ञान होता है क्या बोला जा रहा है। जीभ बताती है ठंडी है, दूध ठंडा है कि गर्म है। ठीक है, जीभ नहीं, सॉरी, जीभ से टेस्ट का ज्ञान होता है। अब स्किन से पता लगता है कि कोई चीज गर्म है, ठंडी है। तो ये ज्ञान देती हैं, काम नहीं करती। ठीक है, तो ये होगी ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? जो एक्चुअल में काम करती हैं। तो 2 आपके हाथ, 2 आपके पैर। तो हाथ, पैर और आपके मलमूत्र का पास करने के 2 स्थान, जहां से मलमूत्र का त्याग करते हो, गुदा और उपस्थ। और एक होगी वाक। वाक ये हो गया आपका जो बोलना है। ठीक है, वाक। तो ये होगी आपकी कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, समझ आ गया? बहुत बार समझाया हुआ, 3 साल से समझा रहे हैं, फिर समझ क्यों नहीं आता है? चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही हैं कलयुग के लोग। मेरे को भी भूल जाता है। 5 आता है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक हमारा मन, 11 हो गए। और पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 16 विभाग हो गए। ठीक है, अब पूरी भी समझ आ गया, 16 विभाग भी समझ आ गया। ठीक है, अब मैं एक एक शब्द को समझाऊंगी, फिर हम उन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको प्राणमय बनाते हैं। अब ये 16 तत्व जो है, इससे हमारा शरीर बनता है। आप बोलते हो ना कि मर जाएंगे, पंच तत्व का पुतला है, मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, बोलते हैं ना ऐसी सारी बातें। ठीक है, अब ये सारे तत्वों से शरीर का निर्माण हो गया। अभी आपके हाथ, कान, नाक, मुंह सब कुछ आ गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आ गई, तो एक शरीर बन गया। अब शरीर है लेकिन प्राण नहीं है उसमें। जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो ट्यूबलाइट के अंदर शक्ति है कि रोशनी दे, लेकिन उसका बटन नहीं किसी ने दबाया। तो कब वो रोशनी देगी? जब विद्युत का प्रवाह होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार शरीर तो बन गया लेकिन अब उसमें प्राण नहीं है। तो ऐसा शरीर किसी काम का है? किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब आप कहते हो ये व्यक्ति बड़ा सुंदर है, इसका रूप मतलब इसका फेस बड़ा ग्लो कर रहा है, बड़ा चमक रहा है। तो फेस क्यों चमक रहा है? जब प्राण है। प्राण चले जाएंगे तो फेस की चमक खत्म हो जाएगी। अब देखो आपके सामने कोई बच्चा लेटा हो, आप उसको हाथ लगा सकते हो, बच्चा सुंदर भी लगता है ना। लेकिन अगर कोई मरा हुआ शव हो, कोई शव हो, मरा हुआ शव, के शव तो होते मरा हुआ है, शव लेटा हो, तो शव को हाथ लगाएंगे? नहीं। अगर कोई शव को हाथ लगाएगा, उसको नहाना पड़ेगा, पता है? क्योंकि शव को छूना, जो शव होता है वो अस्पर्शीय होता है, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। फिर मतलब आपका वो हो गया, शुद्ध नहीं रहे, तो उसको फिर नहाते हैं हम। ठीक है, तो अब सारे तत्वों के से शरीर का निर्माण हो गया, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। तो प्राण कौन देंगे? प्राण कौन फूकेंगे उसके अंदर? बताओ। ऑनलाइन वाले भगवान खुद ही फूक लेंगे। भगवान हाँ, नहीं, ऑनलाइन वाले कई बार ऐसे सुन्न हो जाते हैं ना कि भाई हम खुद ही प्राण फूक लेंगे। भगवान प्राण उसमें डालेंगे, तो प्राणमय बनाते हैं। ठीक है, अच्छा। अब ब्रह्मांड के भीतर लेटकर, इसका मतलब क्या है? ब्रह्मांड के भीतर कौन लेटे हुए हैं? लेटे कौन हुए हैं ब्रह्मांड के अंदर? विष्णु भगवान। विष्णु। समझ आ गया? ठीक है, आगे। अब पुरुष अवतार, किनको पुरुष अवतार कहा जाता है? देखो भगवान के ना बहुत सारे अवतार हैं, फर्स्ट कैंटो में पढ़ाया हुआ है, और मुझे पता है सारा कुछ साफ हो चुका है, मेरे को ये भी पता है, इसलिए मैं आपको फिर से बताती हूँ। भगवान के अलग अलग तरह के अवतार होते हैं, जैसे पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, ये सब हमने पढ़े हुए हैं। देखो मैंने बताया था ना, ब्रह्मा जी के अंदर कौन सा गुण है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कौन सा गुण है बताओ? रजोगुण। रजोगुण। विष्णु जी के अंदर कौन सा गुण है?
विष्णु जी के अंदर सतोगुण, एक्चुअली वो वैसे तो वो सतोगुण से भी परे है, लेकिन सृष्टि के संबंध में बात हो रही है। शिव जी के अंदर कौन सा गुण है? तमोगुण। तो ये सतो रजो तमो गुण से जो ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट हुए, अवतरित हुए, इनको कहते हैं गुणावतार। ठीक है, ये जो भगवान है, जो कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु की बात हो रही है, ये है पुरुष अवतार, इनको कहा जाता है पुरुष अवतार। ठीक है, तो ये अब पुरुष अवतार वर्ड समझ में आ गया यहाँ पे पुरुष अवतार में। चलो ठीक है, अब तक आपको पूरी समझ आ गया, आपको 16 विभाग समझ आ गया, प्राण में समझ आ गया, ब्रह्मांड के भीतर कौन लेटा हुआ है वो समझ आ गया, उसको पुरुष अवतार कहते हैं वो समझ आ गया। अब कौन बताएगा? ठीक है, रुको, ऑनलाइन वालों में से पकड़ते हैं किसी को, जाग रहे हैं सारे, शुक्र है। कौन बताएगा? हाँ जी, शिवानी जी आप बताओ, आपके पिताजी का क्या नाम है? वो विष्णु जी। हाँ, शुक्र है भाई। पिताजी का नाम क्या है? भगवान कृष्ण और विष्णु जी। जब पिताजी का नाम पूछा गया है तो पिताजी जी जो हमारे भौतिक पिता है, जो दुनिया में हमारे माता पिता है, हमारे रियल पिता कौन है? पिता कौन होता है? जो जन्म दे, जो प्राण फूके, वही पिता होता है ना। ठीक है, तो शरीर तो पड़ा था, उसमें पिता ने, हमारे जो भौतिक पिता उन्होंने थोड़ा ना प्राण फूके, वो तो भगवान विष्णु ने फूके। अगर हमारा पिता जिसने हमें जन्म दिया है उसमें प्राण फूकने की शक्ति होती, तो कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो मरे हुए प्रकट होते हैं, फिर पिता क्यों नहीं प्राण फूक देते, है ना? या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि पिता अभी जीवित है, पुत्र की मृत्यु हो गई, तो फिर पिता को तो चाहिए पुत्र में प्राण फूक दे, है ना? तो वास्तविक पिता कौन है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। अच्छा, समझ आ रहा है, अभी अच्छा लग रहा है कि समझ पकड़ लिया है। तो जीवों के जनक कौन है? जनक का मतलब होता है पिता, जो जीव के जनक रूप है। जनक रूप का मतलब क्या है? जो जीवों के पिता हैं, अधीन करते हैं, वो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत उनको डाल देते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। देखो अब यहाँ पे ये सारी एग्जाम्पल क्यों दी जा रही है? अब सुखदेव गोस्वामी जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये एग्जाम्पल क्यों दे पहले तो फर्स्ट पार्ट समझते, सेकंड पार्ट बाद में समझेंगे। अब मैं दोबारा से श्लोक को पढ़ूंगी, अब आप मुझे बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया। देखो पहली लाइन, ब्रह्मांड के भीतर लेटकर, मतलब क्या है? विष्णु भगवान ब्रह्मांड के भीतर लेटे हुए हैं। क्लियर? जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राण में बनाते हैं, तत्व मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे क्या बन गया? शरीर बन गया आपका, ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब कुछ आ गई, और इसको प्राण में बनाने का मतलब है उसके अंदर प्राण फूकते हैं। क्लियर हो गया? कौन से अवतार में? गुणावतार में, लीला अवतार में, किस किस अवतार में? ठीक है, देखो जो भगवान रामचंद्र और कृष्ण जी है ना, वो लीला अवतार है, वो लीला करने के लिए आए हैं। लेकिन जो ये गुण, प्राण फूकना, ये काम कौन करते हैं? ये भगवान पुरुषावतार में करते हैं। ये गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, कारणोदक्ष विष्णु के रूप में करते हैं, जो अपने पुरुष अवतार में। पुरुष अवतार का मतलब क्या है? गर्भोदक्ष विष्णु। क्लियर हो गया? जीव को, जीव मतलब हम, और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को, जीव समझ आ गया, भौतिक गुण समझ आ गया, 16 विभाग समझ आ गए, प्राण 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन 5 पंच महाभूत, जो जीवों के जनक रूप है, मतलब वो कौन है? हम लोगों के पिता है, उनके अधीन कर देते हैं। तो हम है ना रजो सतो तमोगुण के अधीन, उनके कंट्रोल में है ना, तभी तो गुस्सा आता है, क्योंकि तमोगुण बढ़ जाता है। ऐसे कैसे आता है? बैठे हुए ऐसे कैसे गुस्सा आएगा? तमोगुण बढ़ जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ ये श्लोक यहां तक आपको समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी माता जी, आ गए। अभी सिर के ऊपर से कुछ नहीं ना जा रहा? नहीं। ठीक है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। इसका मतलब क्या है? ये सब कुछ क्यों कहा जा रहा है? कि जैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि ये बताओ मुझे कि सारी सृष्टि की रचना भगवान कैसे करते हैं, इतने सारे ब्रह्मांडों की, फिर उनका पालन कैसे करते हैं, और अंत में उसका संहार करने, सब कुछ हो कैसे रहा है भगवान की शक्तियों के द्वारा? तो इतना गूढ़ प्रश्न पूछा है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे कह रहे हैं, ऐसे समझो उदाहरण से, कि जैसे एक जड़ शरीर है, उसमें प्राण नहीं है,
तो भगवान प्राण फूंकते हैं, वो शरीर चेतन हो जाता है। इसी प्रकार वही भगवान मेरी वाणी को, मेरे वचनों को अलंकृत करें कि मेरे मुख से, मेरी वाणी में, मेरी जीव में वो चेतना आए, मेरी वाणी में वो ज्ञान आ जाए, जिससे कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। वो भगवान जो जीवों को प्राण प्रदान करते हैं, वो मेरी वाणी को प्राणमय करे, उसको प्रकाशित करे, ताकि मैं भागवतम वैसे ही सुना सकूं जैसे ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई, उसी ढंग से, उसी रूप में सुना सकूं। इसलिए ये उदाहरण दिया गया है। अब इसको ऐसे भी नहीं समझ आएगा, छोड़ो और समझाती हूँ। जब आप किसी मुसीबत में फंसते हैं, आप क्या कहते हैं? भगवान जैसे द्रौपदी की लाज बचाई थी, आज मेरी वैसे ही बचाना। कहते हो कि नहीं कहते हो? ठीक है। अब फंस गए किसी बीमारी में, या किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया, तो क्या कहते हो? भगवान जैसे नरसिंह अवतार लेके आपने हिरण्यकश्यप का वध किया था, ऐसे ही मेरे दुश्मन को, ऐसे इसको दंड दो, या फिर ऐसे इस दुश्मन से मेरी रक्षा करो। ऐसे करते हो ना? ठीक है। अब जब आप कोई पढ़ाई करते हो तो क्या कहते हो कि हे माता सरस्वती, आप मुझ पर प्रसन्न हो, कृपया इस ज्ञान को मुझे दें ताकि मेरे को अच्छे से समझ आए। करते हो ना? क्लियर? तो जैसी सिचुएशन में आप होते हो, आप वैसे ही भगवान का चिंतन करते हो ना, वैसे ही उसी रूप में भगवान का गुणगान करते हो। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने, क्योंकि परीक्षित महाराज के ज्ञान, सृष्टि के ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे हैं, तो उसी के अनुसार वो भगवान के लिए ये वाले शब्द चूज करके, ये श्लोका के थ्रू भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी वाणी को प्रकाशित करें। वो ज्ञान सुखदेव गोस्वामी उसी रूप में परीक्षित महाराज को दे सके, जिस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। वो आगे आगे चला। समझ आए श्लोक का यहाँ पे क्यों बोला गया है? अब मुझे कोई बंदा बताओ जिसको श्लोक समझ नहीं आया। हो गया? हाँ या नहीं में उत्तर दो भाई। ठीक है जी मतलब हो गया, समझ आ गया। जब कभी आपको कहीं पे प्रवचन देने का मौका मिले, आपको कहीं पे लेक्चर देने का मौका मिले, तो ये श्लोका याद कर लो। सबसे पहले ना ये श्लोका बोलो। क्यों बोलो? कि भगवान, ये इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे लेक्चर देने के लिए बोल दिया, मुझे तो कुछ नहीं आता, कृपया आप मेरी सहायता करें। अब मैं जैसे रोज सुबह बैठ जाती हूँ, मेरे को सच में यकीन करो, कोई नोट्स ऐसे लिख के नहीं बैठती हूँ कि यही बोलना है। वो भगवान वाणी को समर्था देते हैं, इसलिए वो शब्द आते हैं। तो आपने भी किसी जगह पे कुछ बोलना हो, और चलो श्लोक संस्कृत में नहीं भी याद होता, तो ये सब याद रखना, ये बातें तो याद रहेंगी ना। भगवान, मैं तो जड़ शरीर था, आपने इसमें प्राण फूंक दिए, मुझे चेतन कर दिया, ऐसे मेरी वाणी में प्राण फूंक दो, इतना प्रकाशित कर दो मेरी वाणी को कि मेरे मुख से वो शब्द निकले जो श्रोताओं को संतुष्ट कर सके, उनके ज्ञान में वृद्धि कर सके, और ज्ञान को वैसे ही समझा सकूं जैसा कि यथार्थ रूप में ज्ञान है। अपनी कोरी बकवास को, अपनी कोई बुद्धि का प्रयोग मत करूं। जैसे भगवान को लोगों ने बोल दिया कि निराकार है, ऐसे अपनी मन गढ़ंत व्याख्याएं ना करूं, वही बताऊं जो सत्य है। क्लियर? ठीक है। कोई प्रश्न तो नहीं है आज की क्लास में किसी का? नहीं, ठीक है, ओके। शिवानी माता जी, कुछ कहना है आपने? नहीं माता जी, समझ आ गया। समझ आया, ठीक है। तो कल से हम कोशिश करेंगे जूम पे। मैं जूम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अंजलि जी की ना वो नहीं चल रही है गूगल मीट, उनके फोन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, तो सबके मैं पूछ लूंगी ग्रुप में मैसेज डाल के कि जूम चलता तो हम जूम पे मीटिंग करेंगे। जो ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए जानकारी दी जा रही है। मैं जूम पे इसलिए करके राजी नहीं हूँ क्योंकि वो क्लास ना खत्म हो जाती है 40 मिनट में। अब 6:36 हो गए, कई बार 4-5 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ती है, लेकिन वो इसमें मिलते नहीं है जूम में। बट लेट्स सी, ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।